हेलो स्टूडेंट्स, अब एकदम लास्ट स्टेज में हम लोग आ गए बोर्ड एग्जाम के, है ना। तो अभी 27th केमिस्ट्री का पेपर है, आज 15th हो गया है। तो टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिकॉल कर लेंगे। आई थिंक सारे लोगों का प्रिपरेशन बढ़िया से हो गया। अब जस्ट मेरे साथ साथ डेली एक एक टॉपिक्स को रिकॉल कर लेना, ये कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। देखो, सबसे वाइटल टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिंग्विशिंग बाय अ केमिकल टेस्ट। तुम लोग जानते हो, एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे देंगे। सपोज मानो मिथानॉल इथानॉल आ गया, प्रोपानॉल प्रोपानोन आ गया, इस तरह के एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे देंगे। बाय वन केमिकल टेस्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश दैट कंपाउंड। मतलब क्या है, हम लोग कुछ ऐसा टेस्ट करेंगे जिस टेस्ट में एक कंपाउंड परफॉर्म करेगा, दूसरा कंपाउंड परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन वो टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो मार्क याद रखो। वो टेस्ट ऐसा होना चाहिए देख के समझ में आ रहा है, इधर कोई फाउल स्मेलिंग गैस निकल रहा है, नहीं तो कुछ हाई फाई प्रेसिपिटेट हो रहा है, नहीं तो कोई कलर चेंजेस हो रहा है। कुछ डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट होना चाहिए जो हम अपने आंखों से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले टेस्ट का नाम लिखना है, वी कैन क्लासिफाई दिस कंपाउंड बाय दिस टेस्ट। उसके बाद जो कंपाउंड इसमें परफॉर्म करते हैं वो रिएक्शन लिख देना है, और दूसरे को लिख के देना है देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर दिस। बस हो गया, तुमको मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो वन क्वेश्चन विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके। तो लगातार हम लोग 20 केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी लर्न आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं ना, कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास ये वाली ग्रुप है, COCH3 ग्रुप है, और ऐसा कोई अल्कोहल जो आफ्टर ऑक्सीडेशन COCH3 ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल एंड दिस सच टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड कीटोन विल परफॉर्म दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट। एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट में यू नो हम लोग को क्या मिलते हैं ना, आयोडोफॉर्म बनता है, येलो कलर के CH3 कंपाउंड विल जनरेट, ओके। अच्छा, सो हम लोग जहां पे थे, देखो ये कोई भी अल्कोहल जिसके पास ये ग्रुप है CH3CHOH, ये जल्दी पकड़ने के लिए ये होता है, ये CH3CHOH अगर कोई अल्कोहल में है, इट मस्ट रेस्पॉन्ड इन द आयोडोफॉर्म टेस्ट। और एल्डिहाइड कीटोन के लिए हम लोग को चूज करना है जिसमें COCH3 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OCH3, ओके। तो फर्स्ट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश मिथानॉल एंड इथानॉल। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट में देखो, इथानॉल विल रेस्पॉन्ड बिकॉज इथानॉल हैविंग दिस ग्रुप CH3CHOH, बट वो मिथानॉल के पास नहीं है। तो इथानॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, येलो कलर की आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट आएगी विद द आयोडीन NaOH, देन यू मस्ट राइट द रिएक्शन विद इथानॉल, बट मिथानॉल डज नॉट परफॉर्म इन दिस टेस्ट। बस इस तरह करके खत्म कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सच एज ब्यूटन 2ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, ठीक है। पहले दोनों कंपाउंड को लिख लेना है। एक चीज देखो, दोनों ही 2ऑल है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। इस केस में अगर एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री है तो हम लोग लुकास के लिए जाएंगे, लेकिन जो सेकेंडरी, दोनों ही सेकेंडरी है, तो ख्याल रखना बेटा मैक्सिमम केस में इसमें आयोडोफॉर्म ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग क्या करोगे ना, कंपाउंड को लिख लेना। तो ये मेरा बन गया 2 ब्यूटानॉल, देखिए दिखाई दे रहा है इसमें क्या आ रहा है, CH3CHOH आ रहा है, ओके। सो ऑब्वियसली इट विल परफॉर्म इन द आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड इन दिस केस टेस्ट को तुमको लिख के दिखाना है। बट दूसरी जो कंपाउंड है 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, दिस इज अ 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, सर्टेनली इसमें तो नहीं है CH3CHOH ग्रुप, तो देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर दिस कंपाउंड। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू सी, प्रोपान 2ऑल एंड बेंजाइल अल्कोहल। Propan 2ऑल, this is the propan 2ऑल. Obviously, it can perform in the iodoform test. You just write the iodoform test for this propan 2ऑल, and benzyl alcohol does not participate in this test. Propanol and propanone, there are various reaction. Propanol is the aldehyde and propanone is the ketone, ठीक है। But iodoform also we can perform. Failing solution, tolerance reagent, ये सब टेस्ट तो है ही, but we can also perform this type of test. That is propanone, देखो ये परफॉर्म करते हैं। प्रोपानेल जो है दैट इज अ CH3CH2CHO, इट डज नॉट हैव द COCH3 ग्रुप, सो प्रोपानेल आयोडोफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बट प्रोपानोन में देखो COCH3 ग्रुप आराम से तुम लोग को दिख रहा होगा, ये COCH3 ग्रुप के चलते इट विल परफॉर्म इन द आयोडोफॉर्म टेस्ट। या तुम चाहते हो तो इसमें तुम फेलिंग एट टॉलेंस का भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोपानल इज द एल्डिहाइड एंड प्रोपानोन इज द कीटोन, बट दिस इज द इजीएस्ट रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओके।
Now for acetophenone, benzophenone, see in the acetophenone this COCH3 group is here, but in benzophenone this is the structure COC6H5, that is there is no COCH3 group, so acetophenone can perform in the iodoform test but benzophenone does not. Okay, then one more question is very important, that is a pentan 2 on pentan 3 on. ठीक है, देखो pentan 2 on पहले स्ट्रक्चर लिख लेना. देखो pentan 2 on के पास क्या है, COCH3 group, it will perform in the iodoform test but a pentan 3 on doesn't participate in the iodoform test. Now देखो iodoform के दुनिया से बाहर आते हैं अभी. अब अगर क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच, इस तरह तो नहीं देगा, कोई 1 डिग्री या 2 डिग्री को उठा के देगा. ठीक है, जैसे मानो इथानॉल दे दिए CH3CH2H, उधर एक आइसोप्रोपानॉल दे दिए CH3CH2HCH3, देन तुमको बोलना है ये 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है. तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो एक ही टेस्ट है भगवान वाला, दैट इज ये क्या है, लुकास रिएजेंट टेस्ट. ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या होती है ना, एनाड्रस ZnCl2 / HCl, दिस इज नोन एज द लुकास रिएजेंट. अब लुकास रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल अगर मिलाएंगे तो इमीडिएट टर्बिडिटी विल अपीयर, रिएक्शन इमीडिएटली परफॉर्म होती है. सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर लुकास रिएजेंट देंगे उसमें भी टर्बिडिटी आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मिनिमम आफ्टर 5 मिनट्स. एंड 1 डिग्री अल्कोहल में जब लुकास देंगे तो देयर विल बी नो टर्बिडिटी विदाउट हीटिंग. जब तक हीटिंग नहीं होगा तब तक कोई भी टर्बिडिटी 1 डिग्री अल्कोहल के केस में नहीं आते हैं. तो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल. अच्छा, वंस अगेन अनदर एग्जाम्पल, फेनॉल एंड साइक्लोहेक्सानॉल. देखो फेनॉल के साथ साइक्लोहेक्सानॉल आए, फेनॉल के साथ इथानॉल आए, फेनॉल के साथ बेंजाइल अल्कोहल आए, फेनॉल के साथ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आए, कुछ भी आए, फेनॉल के लिए याद रखोगे FeCl3 टेस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. FeCl3 टेस्ट पे फेनॉल क्या करते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके कलर वायलेट होती है. तो ये वायलेट कलर के कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं और फेनॉल को आइडेंटिफाई कर देते हैं. बाकी इसके साथ में जैसे कि इस केस में साइक्लोहेक्सानॉल है, आई एम रिटन हियर साइक्लोहेक्सानॉल डज नॉट परफॉर्म इन दिस टेस्ट. और कोई भी रहे तो वो परफॉर्म नहीं करते हैं. मतलब फेनॉल देखोगे एक पार्ट में अगर फेनॉल है तो you must write the FeCl3 test. I have written this example also, phenol and benzyl alcohol. Again we do the FeCl3 test. अच्छा, now example is phenol and benzoic acid. अभी बोल रहे थे हम, फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है. तुम फिनॉल के लिए FeCl3 टेस्ट कर सकते हो, वन ऑफ द ऑप्शन. अनदर एक ऑप्शन है बेंजोइक एसिड के लिए. ये बेंजोइक एसिड प्रैक्टिकल में भी किए हो तुम लोग. ये बेंजोइक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के एफर्वेसेंस उठते हैं. एफर्वेसेंस मतलब बहुत तेजी से बुलबुला उठता है टेस्ट ट्यूब में, जो ऑब्जर्वेबल है, दिखते हैं. ठीक है, तो ये टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट फेनॉल इस तरह के टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि फेनॉल इज नॉट सो मच एसिडिक लाइक द कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ बेटर एसिड देन फेनॉल. फेनॉल इज अ वीक एसिड एंड इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय दिस टेस्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड गिविंग द टेस्ट विद द बाइकार्बोनेट बट फेनॉल डज नॉट. या तुम्हारी चॉइस FeCl3 का है तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट टेस्ट. अच्छा, अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की दुनिया में आते हैं. देखो प्रोपानॉल एंड ब्यूटान 2 on, वन इज योर एल्डिहाइड एंड अदर वन इज योर कीटोन. सबसे बेस्ट टेस्ट होती है आइदर यू डू द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट. ठीक है, दोनों के दोनों टेस्ट ऐसे भी प्रिपेयर करना है. देखो जैसे कि हमने इधर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किए तो ऑब्वियसली यू नो एल्डिहाइड विल परफॉर्म दिस टेस्ट एंड कीटोन डज नॉट. तो बोल के एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन तुमको जरूर दिखाना है एंड silver mirror will deposit it at the entire side of the test tube. Okay, and this you must show, and ketone does not perform in this reaction. Same type of reaction we perform again for the benzaldehyde and acetophenone. See benzaldehyde, it is an aldehyde, and acetophenone मतलब benzene ring में COCH3, this is an ketone. So benzaldehyde will perform the Tollens reagent test but acetophenone does not. देखो हम बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिख दिए. देखो बेटा रिएक्शन इज मस्ट और ये एसिटोफेनॉल लिख के उसको क्रॉस कर देना. बहुत लोग की आदत है रिएक्शन नहीं लिखते हो, लेकिन विदाउट रिएक्शन यू कांट गेट द मार्क्स. अच्छा, नेक्स्ट मिथाइलामीन एंड डाइमिथाइलामीन. देखो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन. तो एग्जाम्पल हमने इसको लिए, कोई भी एग्जाम्पल आ सकते हैं. 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन अगर आते हैं तो एकदम पक्का टेस्ट इज द कार्बाइलामीन रिएक्शन. ठीक है, कार्बाइलामीन रिएक्शन में 1 degree amine will perform and 2 degree amine does not respond in this reaction.
एंड यू मस्ट शो द रिएक्शन। ये मिथाइल आइसोसायनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं, इसमें आइसोसायनाइड बनते हैं जिसका फाउल स्मेलिंग है, बोल के ये रिएक्शंस दिखा देना है विद 1 डिग्री एमीन। अच्छा, थोड़ी सी हार्ड हो जाते हैं ये वाली टेस्ट, इथाइलामीन एंड एनिलीन। देखो इथाइलामीन इज द एलिफेटिक एमीन, एनिलीन इज द एरोमेटिक एमीन, ठीक है, दैट इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, बट बोथ आर 1 डिग्री एमीन, ठीक है। सो हम लोग वो कार्बिल एमीन वगैरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री एमीन का ही टेस्ट है, दोनों 1 डिग्री है, तो विल परफॉर्म द एजोडाइड टेस्ट। एनिलीन इज अ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। एनिलीन क्या करते हैं एजोडाइड टेस्ट में, सबसे पहले इसको हम लोग डायजोटाइजेशन करेंगे, NaO2HCl से ट्रीट करेंगे, benzene diazonium chloride will form, and this benzene diazonium chloride is treated with phenol. This is phenol in the basic medium, little bit of NaOH you will add, then we get this type of orange colored dye, that is azo dye. But if the same test will perform with the aliphatic amine such as ethylamine, where NaO2HCl, HNO2 is generated, you see this type of compound, this type of intermediate is generated, this type of intermediate is formed, which on decomposition in the presence of water forming the ethanol and nitrogen bubbles form में निकालते हैं, जो bubbles दिखता है, ठीक है। दैट इज दोनों टेस्ट में बहुत अंतर है। कहा इसमें आ गया एजो डाई ऑरेंज कलर, एंड इन द सेम टाइप ऑफ टेस्ट इट विल फॉर्म द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन. This type of question never come in your board exam, but this is very important this year. You see again same type of question, benzylamine and aniline. This is the benzylamine, बेंजीन रिंग में CH2NH2. एनिलीन के लिए तुम समझ गए हो क्या करना है, जो टेस्ट हम अभी अभी किए थे, दैट इज द एजोडाई टेस्ट, ठीक है, ऑरेंज कलर का डाई. बट बेंजाइलामीन के लिए देखो सेम टेस्ट, वाटर देने के बाद इट विल प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल, साथ में बबल्स ऑफ नाइट्रोजन विल जनरेट. ओके, अच्छा हियर इट इज एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन. अगेन देखो एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमीन, बट एन मिथाइल एनिलीन ऑब्वियसली योर 2 डिग्री. सो बेटर वी गो फॉर द कार्बाइलामीन रिएक्शन, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. वन मोर वेरी गुड एग्जाम्पल, C2H5Br and C6H5Br. This is aliphatic halo compound and this is the aromatic halo compound. ठीक है, very important question this year. देखो, this aliphatic compound will treated with the aqueous KOH. What it will form? We know that is the bromine is substituted by OH group, we get alcohol and KBr. And if we treat this solution with AgNO3, we get the yellow PPT of AgBr, because KBr will react with AgNO3 to form the AgBr. But अगर ब्रोमोबेंजीन में हम लोग की एक्वास KOH देते हैं तो ब्रोमोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद दिस एक्वास KOH, यू नो, है ना, क्योंकि ब्रोमीन बेंजीन रिंग में ये OH माइनस नहीं जुड़ सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेंजीन रिंग में नहीं होते हैं. तो व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद aqueous KOH, no alcohol is prepared. So this type of AgBr के precipitation इस केस में नहीं हो सकते हैं. This is a very good question. And this is our last test, distinguishing test between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. देखो ऐसे 1 degree बोल के तो नहीं आएगा, एग्जाम्पल they will give. तुमको फाइंड आउट कर लेना चाहिए अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के बीच, देखो 1 डिग्री या 2 डिग्री के बीच आते हैं तो गो फॉर कार्बाइलामीन रिएक्शन, ये बेटर है. लेकिन अगर एग्जाम में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बीच आए देन हम लोग के हिंग्सबर्ग सेपरेशन के बिना कोई उपाय नहीं है. ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए तुम्हारी चॉइस, तुम चाहो तो हिंग्सबर्ग पढ़ भी सकते हो, लेकिन 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए इट विल कंपल्सरी. ठीक है, 1 डिग्री के लिए भी मैं बता देती हूँ एक बार. हिंग्सबर्ग रिएजेंट का टेस्ट रिएजेंट ये है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl. व्हेन ट्रीटेड विद 1 डिग्री अमीन दैट इज RNH2, देखो दिस HCl निकल जाते हैं, ये कंपाउंड को जोड़ दो अभी, इस डबल बॉन्डो NHR. ठीक है, दिस इज कॉल्ड N alkyl benzene sulfonamide. When it treated with the KOH, it will form such a type of salt and certainly it is soluble in KOH क्योंकि ये salt बन रहा है. ठीक है, next again whenever you supplied HCl but treated this compound with HCl and it becomes again this type of compound. ठीक है, so that is the N alkyl derivative will form and that is it insoluble in the HCl. This is for the 1 degree amine. But if we treat secondary amine with this reagent,
But secondary amine, when treated with this benzene sulfonyl chloride, that is Hingsberg reagent, you see HCl is removed, is a double bond or double bond NRR, that is NN dialkyl benzene sulfonamide is prepared. When we treat this compound with KOH, it becomes insoluble. Okay, and again this is unaffected by the acid solution also. But in case of the 3 degree amine, because 3 degree amine में क्या है, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो HCl जाने की प्रोविजन भी नहीं है, रिएक्शन की प्रोविजन भी नहीं है, सो KOH में ये इनसॉल्युबल रह जाते हैं, जो KOH में ये सॉल्युबल हो रहा था, ठीक है ना, तो KOH में इनसॉल्युबल हो रहा है. फिर देखो इसमें जब HCl हम लोग डालते हैं तो इट बिकम सॉल्युबल, बट सेकेंडरी में क्या हो रहा था, HCl द्वारा ये अनएफेक्टेड था. तो बाई दिस टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, बट 1 डिग्री के लिए कार्बिलामीन इज द बेस्ट टेस्ट. ओके, that's all about the distinguishing by chemical test.